नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, राजनीति में जब दो अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टी एक साथ आने की कोशिश करती है, तब उन्होंने जो भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के खिलाफ किए होते हैं पहले, वो सब भुला के उनको एक साथ आना होता है। लेकिन जब वो एक साथ आते हैं तो सिर्फ किसी एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश में अगर कोई दो अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आती है तो राज्यों में भी उनको एक साथ आने की आवश्यकता होती है। उसमें भी उनको जो भी पुराने आरोप प्रत्यारोप होंगे वो भुलाने होते हैं। लेकिन अब इंडिया अलायंस की बात अगर करें तो जिस तरह से उसमें 26-27 पार्टियां एक साथ आई हैं, उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि ठीक है कि जब वो इंडिया अलायंस की कोई सभा होती है, उनकी कोई मीटिंग होती है, तभी सभी पार्टियां एक साथ होती हैं, सभी उनके प्रतिनिधि, उनके नेता एक साथ होते, एक साथ खाना खाते, एक साथ हाथ उठा के वहाँ पे फोटो सेशन वगैरह चलता है। लेकिन जब राज्य में वो जाते हैं तब राज्य में उसमें से ही दो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ होती हैं। वो इतना खिलाफ होती हैं कि एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने के लिए उनकी होड़ लगी होती है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, एक दूसरे को खींचने के लिए, कुर्सी से नीचे खींचने के लिए उनकी कोशिश होती रहती। तो फिर ये इंडिया अलायंस किस तरह से चलेगी, ये बात सामने आती रही। आम आदमी के मन में भी यही आता है कि इंडिया अलायंस में अगर ये सभी पार्टियां एक साथ है तो वो राज्यों में क्यों एक साथ नहीं है। बिल्कुल यही बात मन में लाकर दिल्ली के कांग्रेस के जो प्रदेश प्रमुख थे, प्रदेशाध्यक्ष थे अरविंद लवली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, क्योंकि वो नाराज थे कि जिस आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी हम पर मनगढ़ंत आरोप कर रही है, कुछ ना कुछ आरोप करती रहती है और पहले से हम पर आरोप किए हैं उन्होंने, एक तरीके से हमारी दुश्मन पार्टी ये आम आदमी पार्टी है और इस आम आदमी पार्टी के साथ हम कैसे जाएंगे, कैसे इनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये अरविंद लवली ने जो कहा ये बिल्कुल सही बात है और ये हर आम आदमी के मन में भी आती है कि जहां पे राज्य राज्य में यही पार्टियां, इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहती, इन पार्टियों के बीच में नोकझोंक शुरू होती है, तो यही पार्टियां इंडिया अलायंस में एक साथ होती है। यह कैसे संभव हो सकता है, यही आम आदमी के मन में सवाल उपस्थित होता है और यही अरविंद लवली के मन में भी सवाल उपस्थित हुआ। और यह कोई पहली बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना जब की, उनका उद्देश्य कांग्रेस पर आरोप करना, कांग्रेस के हाथ से सत्ता को छीनना और खुद सत्ता में आना, यही उनका उद्देश्य था। उसमें दिल्ली में वो सफल भी हुए, पंजाब में भी सफल हुए और आज उसी आम आदमी पार्टी के साथ अगर काम करना पड़ रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है, तो कैसे करेंगे काम, राज्य में कैसे हो सकता है। आज इसी कांग्रेस को दिल्ली में 3 सीटें ऑफर कर दी आम आदमी पार्टी ने। यह भी नाराजगी का एक कारण है। अरविंद लवली ने वो बताया कि यह भी इसका नाराजगी का एक कारण है कि आम आदमी पार्टी हमें सीट ऑफर कर रही है। वहां पे हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी ममता दीदी ने कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर कर दी। वहां पे तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच किस तरह का झगड़ा है ये हम लोग जानते हैं। वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। दिल्ली में, पंजाब में यही हालत है। तो फिर इंडिया अलायंस कैसे चलेगी। और इस तरह से इंडिया अलायंस में पहले से ही बहुत सारी दरारें पड़ी हुई हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया कि हमारी पार्टी अकेली जाएगी, हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। तो इसी वजह से ये जो अरविंद लवली है, इनकी ये बात बिल्कुल सही है कि उसी पार्टी के एक राजकुमार चौहान जो है, वो जो पूर्व मंत्री रहे हैं शीला दीक्षित के समय, उनको भी टिकट नहीं दिया गया, उससे भी वो नाराज है और इसके वजह से उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया। जिस तरह से आम आदमी के दिल में यह सवाल उपस्थित होता है कि कैसे ये दो पार्टियां जो इंडिया अलायंस में एक साथ है लेकिन अपने राज्य में एक दूसरे से संघर्ष कर रही है,
एक दूसरे से झगड़ा कर रही हैं, ये कैसे एक साथ हो सकती हैं? तो ये बिल्कुल उदाहरण, अगर समानता देखी जाए तो महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे ने जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाने का निर्णय लिया 2019 में, तभी उनकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि जिस कांग्रेस के खिलाफ, जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ उनकी पूरी राजनीति चली है इतने सालों से, और 25 साल तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, गठबंधन उनका था, तभी से वो कांग्रेस के खिलाफ ही बोलते आ रहे, उस पार्टी के साथ अचानक कैसे हम लोग जा सकते हैं? ये उनके विधायकों के मन में सवाल उपस्थित हुआ। एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक आज बाहर गए, उद्धव ठाकरे का साथ उन्होंने छोड़ दिया है, उनका सवाल यही था कि इसी कांग्रेस पर हमने आरोप किए, वो आरोप करके हम लोग विधानसभा के चुनाव में चुन के आए और आज उन्हीं के साथ सत्ता में जा रहे हैं सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए, तो ये कैसे संभव है? और इसीलिए वो अलग हो गए। तो आम आदमी के मन में यही सवाल उपस्थित होता है कि ये जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस, इनके बीच में इतना झगड़ा है, इतना संघर्ष है, और बहुत शुरू से ये संघर्ष दिखाई देता है, हर राज्य में ये संघर्ष दिखाई देता है, तो एक साथ कैसे रह सकते हैं? एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? यह सवाल है। तो इसीलिए अरविंद लवली, इन्होंने ये इस्तीफा दिया है। तो ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए एक सीख है, लेकिन कांग्रेस तो सीखने के मूड में नहीं है कुछ भी। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि एक ना एक आदमी कांग्रेस से बाहर निकल रहा है, और प्रमुख नेता कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं, इसी सब वजह से कि किसी भूमिका पर वो कायम नहीं है। कभी आज एक भूमिका है तो दूसरे दिन दूसरी भूमिका होती है। इस वजह से ऐसे प्रमुख नेता कांग्रेस को छोड़कर बाहर चले गए। अरविंद लवली ने सिर्फ इस्तीफा दिया है, शायद वो कल भाजपा में भी जा सकते हैं या और किसी पार्टी में भी जा सकते हैं, पता नहीं, अब तक तो उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो कांग्रेस होगी। कि जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया तो तुरंत इंडिया अलायंस की एक सभा आयोजित की गई कि किस तरह से देश में तानाशाही जो है बढ़ गई है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। यही अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन पर आरोप करते आ रहे हैं भ्रष्टाचार के। लिस्ट में उन्होंने नाम भी बताए उनके, जब वो आंदोलन कर रहे थे तभी के दिनों में। आज उनके लिए कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ रहा है, या उनके लिए एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, एक बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं। तो यह आम आदमी के दिल में सवाल उपस्थित होता है कि यह क्या हो रहा है? ये एक साथ तो दिखाई देते हैं या दिखावा तो करते हैं, लेकिन राज्यों में तो ये एक दूसरे के खिलाफ है। तो इसी वजह से, एक कायम भूमिका ना होने के वजह से अरविंद लवली ने यह इस्तीफा दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।